Hello everyone. In this section, we are going to learn the topic 2.6 Nitrogen fixation. Students, this topic is nitrogen fixation is very important for your examination. नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये हुआ कि प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को फ्री स्टेट में कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो कि एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उसे वो फ्री स्टेट में होता है। प्लांट जो है उसे डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन का कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में टर्न होना, उसे ही हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये सॉइल में होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है आपका वो फिज़िकली भी हो सकता है और बायोलॉजिकली भी होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं उनके हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम सॉइल में होता है, उस बारे में हम पढ़ेंगे। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लासेस 6 एंड 7। आप सभी ने क्लास 6 और 7 में राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में पढ़ा होगा। It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants pulses. ये जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में आप जानते होंगे। लेग्यूमिनस प्लांट्स उसे कहते हैं जो पल्सेस होते हैं, यानी दाल वाली जो फसल होती हैं, दलहन होती हैं, उसे हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। रिकॉल दैट राइजोबियम्स लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्या होता है कि जो ये पल्सेज होती हैं उसके रूट नोड्यूल्स में ये राइजोबियम जो है वो रहते हैं। फिगर 2.9, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है फिगर 2.9 में, रूट्स ऑफ अ लेग्यूमिनस प्लांट विथ रूट नोड्यूल्स। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे राउंड राउंड स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। ये राउंड स्ट्रक्चर जो है ये राउंड स्ट्रक्चर जो आपको देखने में नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। इन्हीं सब रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम जो है, राइजोबियम बैक्टीरियम, वो इसी रूट नोड्यूल्स में रहते हैं। सच एज बीन्स एंड पीस। और ये प्लांट क्या हो सकते हैं? बीन्स के हो सकते हैं, पीस के हो सकते हैं, विथ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। स्टूडेंट, आपने तो यह जान लिया कि राइजोबियम बैक्टीरियम जो होता है वो पल्स वाली जो फसल होती हैं उसके रूट नोड्यूल्स में रहते हैं, और ये जो होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को समझने के लिए इस पिक्चर को हम फिर से देखेंगे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो आपका राइजोबियम है वो सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करने का वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे दो तरह का बेनिफिट मिल रहा है। एक तो राइजोबियम को रूट नोड्यूल्स में रहने का जगह मिल रहा है, उसे फूड मिल रहा है, भोजन मिल रहा है करने के लिए। और दूसरा क्या हो रहा है, प्लांट को भी, सॉइल को भी नाइट्रोजन मिल रहा है।
यानी कि कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन मिल रहा है, और इस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन को प्लांट जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है। यानी कि यहाँ पे रिलेशनशिप जो है वो दो लोगों के बीच में है, और दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो लाइटनिंग के द्वारा होता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लेकिन आप सभी जानते होंगे कि ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है, एक जैसा ही रहता है। यू मे वॉन्डर हाउ। आपको बिल्कुल आश्चर्य होगा कि आखिर ये कैसे होता है। जब प्लांट इसे कंज्यूम कर ले रहा है इस नाइट्रोजन को, तो फिर से एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78%, वो वैसा का वैसा ही कैसे रह जा रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज इन द नेक्स्ट सेक्शन। इसे हम आगे के सेक्शन में देखेंगे। तो ये जो कांस्टेंट रह रहा है एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है, उसको समझने के लिए हमें नाइट्रोजन साइकिल को समझना होगा। स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को दिखाया गया है सबसे फर्स्ट में। तो सबसे फर्स्ट में आपको नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को दिखाया गया है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो आपका कितना है, 78% होता है। उसके बाद यहाँ से क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम शुरू होता है। यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग में बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग में जो वर्क करते हैं वो बैक्टीरिया करते हैं, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो हेल्प करते हैं। यहाँ से यहाँ आया, देन उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि नाइट्रोजन जो है वो फ्री स्टेट में होता है, डायरेक्ट उसे प्लांट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसे किस चीज़ में बदलते हैं, तो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में बदलते हैं, या फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करते हैं। जब ये कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन बन जाता है तो फिर ये कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन जो है सॉइल में आ जाता है। यहाँ से ये फिर यहाँ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में आ जाता है। सॉइल में जैसे ही आके फिक्स होता है, तो सॉइल में फिक्स होने के बाद फिर इसे अपटेक बाय प्लांट्स, इसे कौन लेता है, प्लांट जो है वो अपने अंदर कंज्यूम करता है। आफ्टर कंज्यूमिंग बाय प्लांट्स, एनिमल्स एट एंड प्लांट्स, फिर इसे एनिमल्स और प्लांट जो है वो कंज्यूम करते हैं, या फिर एनिमल्स जो है वो इसे लेते हैं, इस तरह के प्लांट्स को फीड करते हैं यानी कि खाते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो है नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रेशन एंड डेथ, फिर ये जो एनिमल और प्लांट का डेथ होता है या फिर उसके जो वेस्ट मटेरियल उसकी बॉडी से बाहर आते हैं, तो जब उनके अंदर पहले से नाइट्रोजनस कंपाउंड अवेलेबल होता है, और जब उनकी बॉडी डेथ होती है या फिर जो उनका वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर आता है, तो फिर से वो क्या कहाँ आ जाता है, तो फिर से वो सॉइल में आकर मिक्स हो जाता है। सॉइल में फिर से आके मिक्स होता है, और फिर इस तरह से सॉइल में फिक्स होने के बाद ये जो है यहाँ से फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। वो क्या करते हैं बैक्टीरिया, वो इस नाइट्रोजनस जो कंपाउंड होते हैं उसे गैस में चेंज कर देते हैं, फिर से नाइट्रोजन गैस में चेंज करते हैं, और ये नाइट्रोजन गैस फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाता है, और फिर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कांस्टेंट रह जाता है।
स्टूडेंट अगेन आई एम टेलिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो 78% है। उसे यहाँ कंज्यूम करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे जो होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करने का काम करता है। देन बैक्टीरिया टर्न फिक्स नाइट्रोजन एंड इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। फिर क्या करता है इसे, बैक्टीरिया नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज करता है। फिर इस कंपाउंड को नाइट्रोजन में सॉइल में फिक्स हो जाते हैं और इस सॉइल से जो प्लांट होते हैं वो अपने अंदर नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं। फिर इसे एनिमल लेता है और कुछ प्लांट्स लेते हैं, और ये एनिमल प्लांट के जो वेस्ट होते हैं या फिर उनके जो डेड बॉडीज़ होती हैं उसमें ये नाइट्रोजनस कंपाउंड अवेलेबल होता है, और उनके डेथ के बाद ये फिर से आके सॉइल में मिक्स हो जाता है। और ये सॉइल में मिक्स होने के बाद कुछ बैक्टीरिया जो है इसे नाइट्रोजन के गैस में चेंज कर देते हैं, और ये नाइट्रोजन गैस फिर से आके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में मिल जाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहता है। देयर इज शोन अनदर वे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक दूसरा वे दिखाया गया है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है एक दूसरे तरीके से भी यहाँ पे इसका साइकिल चलता है। यहाँ से लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन दिखाया गया है, और जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। फिर ये लाइटनिंग फिक्सेशन से डायरेक्ट कहाँ आता है, कंपाउंड्स ऑफ सॉइल, यानी कि ये जो कंपाउंड होता है वो सॉइल में आके मिक्स हो जाता है। फिर इस सॉइल से प्लांट जो है वो कंज्यूम करते हैं। यहाँ दिखाया गया है, ये जो है फिर से यहाँ आ गया है और सॉइल में फिक्स हुआ है नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन को प्लांट्स जो है वो लिए हैं, और देन फिर एनिमल और प्लांट्स जो है इस प्लांट को कंज्यूम किए हैं या फिर फीड किए हैं, और उसके वेस्टेज फिर यहाँ आ गए हैं, और वेस्ट जो है वो फिर से सॉइल में मिक्स हुए हैं। सॉइल में मिक्स होने के बाद फिर कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इस कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में चेंज करते हैं, और इस तरह से फिर से नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में आके फिक्स हो जाता है। इस तरह से एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो फिक्स रहता है। स्टूडेंट अगेन, नाइट्रोजन साइकिल। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. The atmospheric नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसा कि मैंने बताया कि जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली प्लांट एंड एनिमल जो है उसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं वो सॉइल में पहले से प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में चेंज करते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, जब एक बार ये नाइट्रोजन जो है वो यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। और तब जाके वो सॉइल में फिक्स होने के बाद प्लांट जो है वो रूट सिस्टम से क्या करते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं, नाइट्रोजन का यूटिलाइज करते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो
यूज़ होता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और इस तरह से एनिमल जो हो वो डायरेक्टली जो है नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फीडिंग करते हैं। ठीक है, इस तरह से नाइट्रोजन का कंपाउंड उन्हें मिल पाता है। व्हेन प्लांट एंड एनिमल्स डाई, और ये जो प्लांट और एनिमल जब मर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट्स इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। तो जो पहले से बैक्टीरिया और फंजाई सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को फिर से जो प्लांट होते हैं वो उसे कंज्यूम करते हैं और यूज़ करते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस, और उसमें से कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन गैस में चेंज करते हैं, जो कि वो गैस जो होता है विच गोज़ बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, वो फिर से जाकर एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट, और रिज़ल्ट क्या होता है कि जो परसेंटेज होता है नाइट्रोजन का वो एटमॉस्फेयर में, वो ना तो ज़्यादा होता है और ना ही कम होता है, वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है। तो ये है आपका नाइट्रोजन साइकिल। थैंक यू।